मार्गदर्शन आईपीएल किशोर क्विज कॉन्टेस्ट में बहुत बहुत स्वागत है आपका। 31 मैच आईपीएल के पूरे हो चुके हैं और आज हमारे बीच में 31वें मैच पे आधारित प्रश्नों के साथ जो क्विज श्रृंखला है इसमें प्रतिभागी के रूप में आए हैं प्रियांशु कुमार। स्वागत है प्रियांशु आपका। प्रियांशु किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 8 क्लास 8 में पढ़ते हैं। प्रियांशु की उम्र क्या है? 13 साल के प्रियांशु हमारे बीच में हैं और आप ये हमें बताएंगे कि आपकी पसंदीदा टीम कौन सी है आईपीएल की? आरसीबी पसंदीदा टीम है। अगर आपको अनुमान लगाना हो यानी आपके अनुसार इस बार का आईपीएल विजेता कौन बनेगा? लखनऊ बनेगा। पसंद करते हैं आरसीबी को लेकिन जीतेगा लखनऊ। आपके अनुसार लखनऊ जीतेगा और थोड़ा जोर से बोलिएगा। चलिए सवाल इस तरीके से हैं, 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 के विकल्प होंगे, 10 के विकल्प नहीं होंगे। 10 नॉन ऑब्जेक्टिव, 10 ऑब्जेक्टिव। पहला सवाल आपसे है लेकिन सवाल पूछने से पहले हमारे यहाँ आप आए हैं, हम अपनी ओर से एक गिफ्ट आपको देते हैं। लीजिए इसे स्वीकार करें। पहला सवाल आपसे, 31वां मैच जो खेला गया आईपीएल का आरसीबी और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में, इसके मैन ऑफ द मैच निम्न में से कौन थे? जोस हैजलवुड, हर्षल पटेल, फॉफ डुप्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल। फॉफ डुप्लेसिस करेक्ट आंसर है। डुप्लेसिस शतक बनाने से चूक गए। बता सकते हैं डुप्लेसिस ने अपने जो इनिंग खेली आरसीबी के लिए, कैप्टन भी हैं, अपनी कप्तानी पाली और बेहतरीन पाली, मैन ऑफ द मैच वाली पाली। इसमें कितना रन बनाया? नहीं मालूम है। 96 रन की उन्होंने पाली खेली थी। अगला दूसरा सवाल आपसे है, आरसीबी और एलएसजी का जो मैच था उसमें गोल्डन डक यानी पहली ही गेंद पर आए और गए, है ना? पहली गेंद पर शून्य पर आउट होने के कारण गोल्डन डक पर आउट होने वाले बल्लेबाज बने अनुज रावत, हर्षल पटेल, विराट कोहली, दिनेश कार्तिक। विराट कोहली बिल्कुल सही उत्तर है। विराट कोहली की जब पहला ही गेंद खेल रहे थे, दुष्यंत चमीरा की गेंद पर दीपक हुड्डा ने कैच पकड़ा, विराट कोहली को पेविलियन का रास्ता दिखाया और 2017 के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब गोल्डन डक पर विराट कोहली वापस लौटे। आरसीबी और एलएसजी के मैच में अपने 4 ओवर के स्पेल में पूरी गेंदबाजी करने के बाद किसने सबसे बेकार गेंदबाजी की, सबसे ज्यादा रन लुटाया जब सबसे ज्यादा? हर्षल पटेल, रवि बिश्नोई, मार्सिस चोनिक्स, हसरंगा। रवि बिश्नोई द राइट आंसर। देखिए रन की जब बात की जाएगी तो हर्षल पटेल और रवि बिश्नोई दोनों ने बराबर खर्च किया। फर्क बस यही था कि रवि बिश्नोई के हिस्से में कोई विकेट नहीं आया, सॉरी 1 विकेट मात्र आया, कोई विकेट नहीं था और इसके हिस्से में 2 विकेट था हर्षल पटेल के। आरसीबी और एलएसजी का जो मैच हुआ उसमें विकेट के हिसाब से किस गेंदबाज ने सबसे बेहतरीन गेंदबाजी की, अर्थात सबसे ज्यादा विकेट लिया? जोस हैजलवुड, हर्षल पटेल, दुष्यंत चमीरा, जसन होल्डर। जोस हैजलवुड ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। कितना विकेट लिया हो जोस हैजलवुड ने? 4 विकेट लिया है हैजलवुड ने और ये आईपीएल का उनका सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। 25 रन खर्च किए हैं, 4 सफलता उनको प्राप्त हुई। आरसीबी और एलएसजी का जो मैच हुआ उसमें रन के हिसाब से सबसे अच्छा इकोनॉमी रेट से गेंदबाजी करने वाले, सबसे अच्छे इकोनॉमी रेट अर्थात अपने प्रति ओवर सबसे कम रन खर्च किया किस गेंदबाज ने? शहबाज अहमद, जोस हैजलवुड, कुणाल पांड्या, ग्लेन मैक्सवेल। हालांकि इन्होंने अपना कोटा पूरा नहीं किया था, केवल 2 ओवर की गेंदबाजी इन्होंने की थी, लेकिन इनका इकोनॉमी बेहतर था। 2 ओवर में 11 रन खर्च किया, 5.5 रन प्रति ओवर के दर से इन्होंने रन खर्च किए थे। बहुत सही उत्तर दिया है आपने। आरसीबी और एलएसजी मैच के मैन ऑफ द मैच डुप्लेसिस के अलावा इस पूरे मैच में दोनों ही तरफ से खास बात थी कि कोई भी बल्लेबाज बहुत जम करके बल्लेबाजी नहीं कर पाया। आपको बताना है कि डुप्लेसिस के अलावे किस बल्लेबाज ने 30 से अधिक रन बनाए हैं।
केएल राहुल, मार्क स्टोनिक्स, कुणाल पांड्या, इनमें से कोई नहीं। कुणाल पांड्या। कुणाल पांड्या ने 42 रन बनाया है, बिल्कुल सही कर दिया है। और अगला सवाल अब आपसे है, आपको बताना है आरसीबी और एलएसजी का जो मैच हुआ इसके रन आउट होने वाले, दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से रन आउट होने वाले बल्लेबाज कौन थे? दिनेश कार्तिक, शहबाज अहमद, दुष्यंता चमीरा, इनमें से कोई नहीं। शहबाज अहमद इज द राइट आंसर। एलएसजी और आरसीबी मैच का डायरेक्ट पहले ही डायरेक्ट बोल्ड, सीधे बोल्ड आउट होने वाले इकलौते खिलाड़ी रहे। कौन? दिनेश कार्तिक, केएल राहुल, मार्क स्टोनिक्स, स्टोनिक्स बोल्ड आउट होने वाले रहे। हैजलवुड की गेंद पर स्टोनिक्स बोल्ड आउट होने वाले बल्लेबाज थे, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। एक ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ने एक ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज को बोल्ड किया। अगला सवाल आपसे है, 9वां सवाल आपसे है। T20 क्रिकेट के इतिहास में 6000 रन बनाने में सबसे तेज 6000 रन बनाने में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? केएल राहुल। विकल्प सुन लीजिए। अच्छा, आपने सही बता दिया है, केएल राहुल हैं। और केएल राहुल अभी 9वां ही प्रश्न था, इसके बाद एक प्रश्न और विकल्प का है। केएल राहुल ने अपने जीवन के 166वीं इनिंग खेलते हुए ये कारनामा किया है। और इस प्रकार से क्रिस गेल जहां 162 पालियों में ये कारनामा किए, 165 पारी में बाबर आजम ने ये कारनामा किया है, और वहीं 166वीं पारी में 6000 रन के आंकड़े को पार करके लोकेश राहुल ने भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे तेज, और वैश्विक स्तर से देखा जाए तो तीसरा सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। वहीं 10वां प्रश्न आपके लिए है, एलएसजी और आरसीबी मैच में अतिरिक्त रन यानी अन्य माध्यमों से कुल कितने रन मिले हैं? 24, 26, 30, 15? 24, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और अब यहां से आपको कोई ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे। आरसीबी और एलएसजी का जो ये मुकाबला हुआ था वो किस स्टेडियम में खेला गया था? डीवाई पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई। डीवाई पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई में खेला गया था। आरसीबी और एलएसजी मैच में ज्यादा लंबा छक्का लगाने के लिए, सबसे लंबा छक्का लगाने के लिए अनअकैडमी लेट्स क्रैक इट 6 अवार्ड किसे मिला? फॉफ डुप्लेसिस को, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ज्यादा छक्का भी डुप्लेसिस ने लगाया और लंबा छक्का भी डुप्लेसिस ने लगाया। समझ गए ना? 90 मीटर का छक्का जरा था इसने। आरसीबी और एलएसजी मैच में पावर प्ले में बेहतर गेंदबाजी करने के लिए किस गेंदबाज को ग्रेट पावर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है? जोश हैजलवुड को, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। इसी मैच में सबसे ज्यादा चौका लगाने के कारण रुपया ऑन गो 4 ऑफ द मैच का अवार्ड किसे मिला है? फॉफ डुप्लेसिस को, करेक्ट आंसर है। 11 चौके जड़े थे फॉफ डुप्लेसिस ने, और उन्होंने रुपया ऑन गो 4 ऑफ द मैच का पुरस्कार प्राप्त किया। इसी मैच में सबसे तेज गेंद किस गेंदबाज ने डाली? दुष्मंता चमीरा ने, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। बता सकते हैं कितना की गति से गेंद डाला? 138। ना 38 नहीं, 40 से ऊपर जाइए। 146.6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से गेंदबाजी की, और उन्होंने एक इस मैच की सबसे तेज गेंद डाली। आरसीबी और एलएसजी के मैच में ड्रीम 11 गेम चेंजर ऑफ स्ट्रोक्स का सबसे मूल्यवान संपत्ति कौन बने? बिल्कुल सही उत्तर दिया है, फॉफ डुप्लेसिस। अगला है, आरसीबी और एलएसजी मैच में पंच सुपर स्ट्राइकर कौन बने? मैक्सवेल ने 11 गेंद में 23 रन बनाया और पंच सुपर स्ट्राइकर ऑफ द मैच बने। अगला सवाल आपसे है कि इसी मैच में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? दिनेश कार्तिक। आईपीएल 2022 में सबसे अधिक 7 मैचों में सिर्फ एक बार आउट भी हुए। खास बात ये भी है कि आउट भी कम बार हुए हैं, और दिनेश कार्तिक ने बहुत सुंदर ढंग से बल्लेबाजी की है। 210 रन इन्होंने अब तक के टूर्नामेंट में बनाया और 220 का औसत भी रहा है इनका। चलिए लास्ट
अगला सवाल है आपसे, आरसीबी और एलएसजी मैच में जीत के बाद पॉइंट टेबल में आरसीबी जो आपकी पसंदीदा टीम भी है किस स्थान पे पहुंच गई है? दूसरा पर। पहला पर कौन है? जीटी जो पहला पर है और दूसरा पर आरसीबी है। बिल्कुल, जीटी ने 6 में 5 जीत दर्ज की है और आरसीबी ने 7 में 5 जीत दर्ज की है। लेकिन आपका तो ध्यान है कि कहना है कि बाजी लखनऊ मार लेगी ना। चलिए, बड़े उदार प्रशंसक हैं। आरसीबी और एलएसजी मैच में कुल कितने चौके लगे? चौके 11 नहीं टोटल, हाँ 30 चौके 30। बिल्कुल सही कर दिया है और छक्का 11 लगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु, आपने 20 में 20 प्रश्नों के सही उत्तर दिए और हमारे क्विज कॉन्टेस्ट में आकर सम्मिलित हुए। मैं धन्यवाद देता हूं और साथ साथ आपके उज्जवल शैक्षणिक सफर की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।